Hello everyone, welcome back to class 10 mathematics series provided by Learner's Paradise. Today we are going to learn about geometry, uh, especially more about locus. So friends, be ready to learn more about locus. What is locus? What are the different theorems? What are its applications? And how will you benefit it? So friends, be ready with your copy and pen so that you can jot down the important points and get benefit from this lecture. So friends, let's start. So what is locus? So बच्चों, लोकस क्या होता है? देख के चैप्टर का नाम सुनकर एंड ये डायग्राम्स वगैरह देख के काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं कि लोकस बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर होने वाला है ना बच्चों? तो आपको घबराना नहीं है। देखो, डर कहाँ तक है? जब आप नहीं जानते हो तब तक वो डर है। एंड जिस दिन आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जा रहे हो, जो कि आप आज आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आपका डर बहुत ही प्यार से निकलने वाला है बच्चों, है ना? तो बहुत ही ध्यान से समझे, कुछ समय दें इस वीडियो को, है ना? तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? ताकि हमें भी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशंस मिलते रहे आप लोगों से। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं लोकस क्या है बच्चों। तो लोकस बच्चों होता क्या है? लोकस एक पाथ है बच्चों। क्या है? एक पाथ है। अब बोलोगे सर पाथ किस चीज का? कोई भी अगर एक पॉइंट ले लेते हो, पहली बात इसको घुमाना है हमें। अब घुमाने के लिए हमें कुछ पता तो होना चाहिए कहां घुमाना है। यानी ये एक पाथ, मैंने क्या बोला? ये एक पाथ है। किस चीज का पाथ है? मूविंग पॉइंट का। पहली बात आपको ध्यान में रखना है, मूविंग पॉइंट का पाथ है। दूसरी बात आपको क्या रखना है? अब ये मूविंग पॉइंट तो है, लेकिन मूव कैसे करें हम इसको? तो उसे हमें कंडीशंस चाहिए, राइट? तो व्हाट इज लोकस? लोकस इज अ पाथ ऑफ व्हाट? मूविंग पॉइंट प्रोवाइडेड बाय द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, राइट? तो सोचो, ये पॉइंट को घुमाना है तो आप ऐसे घुमा लो, चाहे ऐसे घुमा लो, चाहे आप इसको ऐसे 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 घुमा लो, है ना? तो बोलोगे सर ये सब चीज क्या है ना? तो ये कंडीशन होनी चाहिए। लाइक अगर हम इसकी बात करें तो सर्कल, ये अगर दिखने में तो ये सर्कल है बच्चों, है ना? ये सर्कल ही है बच्चों। अब इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इस पॉइंट को हम क्या कंडीशन दे ताकि ये घूमकर सर्कल बनाए बच्चों? तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसका हम सेंटर से एक डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं कि भाई ये सेंटर हो गया एंड इस पॉइंट की कंडीशन क्या है? ये हमेशा इससे सेम दूरी पे होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये डिस्टेंस फिक्स रखना है। मतलब ये हर जगह से ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, जो कि आपको पता है सर्कल में क्या होता है, रेडियस इक्वल होते हैं, है ना? तो इसको जब आप घुमा रहे हो तो ये हो गया इसका रास्ता, ये पाथ, ये पाथ ट्रेवल कर रहा है बार बार। तो इसी पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं बच्चों। डरने का कुछ नहीं है, वर्ड थोड़ा सा डरावना लगता है कि लोकस यानी बहुत बड़ी चीज है। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही छोटी चीज है। एंड जिस दिन आप इसको समझ लेते हो तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री में से पढ़ने के बाद उनको लगता है सर ट्रिग्नोमेट्री में क्या ही है सर, बच्चे क्यों डरते हैं सर, इसमें कुछ नहीं है सर। मैं उनको बोलता हूं बच्चों, अब आपने सीख लिया है तो आपको आसान लग रहा है ना? जब तक आप नहीं सीखते हो तो वो चीज आपके लिए डर पैदा कर लेता है, लेकिन जिस दिन आप उस चीज को पूरी तरह से अच्छे से समझने लग जाते हो तो वो आपके लिए आसान बन जाता है। तो बच्चों मैथ्स बहुत आसान है। कंडीशन क्या है? आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम देना है ताकि आपको समझ आने लगे। जिस दिन आपको मैथ समझ में आने लग गई, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपने क्या देखा? लोकस क्या है? पाथ है। किस चीज का? मूविंग पॉइंट का। उसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, राइट? पाथ के जगह कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो एक ही बात है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों,
तो पाथ के जगह आपको सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी वो पाथ ही बनाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप दोनों चीज में ध्यान दे सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आप इसको देखें, यहाँ कुछ कुछ बुक्स में आप डेफिनेशंस लिखे हुए हैं बच्चों, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। तो इससे पहले मैं आपको एक दो चीज और समझाना चाहूंगा बच्चों, ठीक है ना। हम जब आगे थ्योरम्स में बढ़ने से पहले हम आपको एक दो चीज समझाना चाहेंगे जो कि बेसिक्स है इस चीज के लिए। अगर आपको आता है तो अगली 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी एक लाइन अगर है यहाँ पे, इनके 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है, तो सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन 90 डिग्री होनी चाहिए बच्चों। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना बच्चों, तो ये लाइन अगर हमें इस लाइन को अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इस लाइन की, है ना, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो दूसरा वर्ड क्या है? परपेंडिकुलर मतलब आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हमें इस लाइन को अगर डिवाइड करना है, सबसे पहले तो हमें पॉइंट लोकेट करना है कि ये इक्वल पार्ट कहाँ होगा। तो ए बी का ये क्या हो जाएगा? इक्वल यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सोचो, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहां से क्या करना है? आपको 90 डिग्री बना देना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों, ठीक है। ये बेसिक्स है जो मैं आपको स्किप नहीं कराना चाहता हूँ। दूसरी अगर एक चीज देखते हैं कि ये एक लाइन है ना, ये लाइन से एक लाइन अगर हमें पैरेलल बनानी है, ठीक है ना, तो पैरेलल बनानी है ना बच्चों, तो भी हमें क्या देखना है? इस लाइन का कोई अगर एक पॉइंट लेते हो आप, तो यहां से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। एंड ये डिस्टेंस सोचो आपने यहां तक बना दी है ना, सोचो ये 3 सेंटीमीटर है ना, और यही चीज हम क्या करेंगे? यहां से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहां पे भी 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, एंड इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो आपको अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी सेम। यानी अगर आप 3 सेंटीमीटर लेते हो तो यहाँ पे भी 3 लोगे, मतलब ये जो है ना ये फिक्स्ड होगा। ये अगर x है तो ये भी x हो जाना है इन शॉर्ट। एंड एक लाइन से अगर ये लाइन है तो इससे यहाँ पे भी पैरेलल बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बनाना है, तो नीचे भी बना सकते हो, आप सेम डिस्टेंस में बना सकते हो, अलग अलग डिस्टेंस में बना सकते हो। तो पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती है। अगर एक गिवन लाइन की पैरेलल लाइंस काफी सारी हो सकती है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और बाकी कुछ नहीं है। और एक चीज आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? एंगल बाइसेक्टर बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। ये पूरे थ्योरम्स में ये चीज आपको काम आने वाला है कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं। अब ये अगर एक एंगल है बच्चों, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? आपको ये एंगल का अगर सोचो ये 60 डिग्री है ना, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ये वाली लाइन बनानी है आपको, यानी ये एंगल 30 होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, और कुछ नहीं है। पूरा थ्योरम्स इसी 3-4 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में पूरा चीज खत्म हो जाने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट थ्योरम की ओर। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट, है ना। क्या बोल रहा है? विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट। अब 2 फिक्स्ड पॉइंट आपको पता है बच्चों कि क्या बनता है। अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास, तो इससे आप क्या बना सकते हो? एक लाइन बना सकते हो, राइट। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि द लोक ऐसा पाथ बताइए जो कि ये दोनों पॉइंट से हमेशा इक्वल रहे। तो वो क्या हो सकता है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट तो आपको दिखता होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हो सकती है ना। तो अगर मिड पॉइंट ये है तो क्या है? ये हमें ये और ये हमेशा इक्वल रहेगी। लेकिन ये बोल रहा है मूविंग पॉइंट, राइट। ये तो हमें मूविंग पॉइंट मिल गया। अब ये मूविंग पॉइंट का कंडीशन क्या है कि हमेशा ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी वो दूरी इक्वल होगी। तो अगर सोचो हम ऐसा बनाते हैं, सोचो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ये बन गया। ऐसे कई सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। अगर जिसमें हम देखें, अगर आप देखें तो क्या होगा कि ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल,
तो इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बच्चों, यहां से नीचे से लेकर ये, यानी आपको कुछ नहीं करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते जाना है जिसकी डिफरेंस ये अलग होती है। तो ये बनेगा कैसे बच्चों? अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, मूविंग पॉइंट तो क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि सेंटर से जानी चाहिए, क्योंकि इस साइड करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग हो जाती है बच्चों, है ना। तो उस तरह से आपको नहीं देखना है, आपको सबसे पहले मूविंग पॉइंट की लोकेशन देखनी है। तो मूविंग पॉइंट कहाँ पे है? सेंटर पे मिल गया मूविंग पॉइंट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब इस मूविंग पॉइंट को घुमाएं कैसे, ताकि इसमें क्या क्या कंडीशन क्या है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट। तो इक्विडिस्टेंस हो, जो हमने ये पॉइंट ले लिया, अब ये इक्विडिस्टेंस होना है मतलब क्या, एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है, फिर इसके ऊपर एक ले लेते हैं, तो ये हो गया। यानी आप जब इस लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट को घुमा रहे हो ना बच्चों, ये ऊपर की ओर भी जाएगा, ये नीचे की ओर भी जाएगा, ये एक लाइन बनेगी बच्चों। यानी ये एक अनएंडिंग लाइंस, मतलब तो आपको पता ही बच्चों, है ना। लाइंस मतलब क्या होता है बच्चों, एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है बच्चों। लाइन मतलब क्या होती है, जिसके नो एंड्स पॉइंट, यानी जो एरो हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया ये चलते जाएगी, ये रुकेगी नहीं। एंड दूसरी क्या होती है बच्चों, लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इनका पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है। अगर सोचो हम यहाँ पे और यहाँ पे इनको ए और बी दे देते हैं, तो ए भी हो गया लाइन सेगमेंट, लेकिन ये जब एरो होती है तो ये लाइन कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो लाइन यहाँ पे क्या बनेगी, लाइन। वो लाइन कैसी होनी चाहिए, पहले तो ये लाइन पता चल गई, ये बीच से जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बीच से ही बोलेंगे तो ये तो ऐसी भी हो सकती है बच्चों, राइट। तो ऐसी भी हो सकती है, तो ये क्या चलेंगी, तो आप खुद देखो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम रहेगा, नहीं। तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें ये वाली लाइन चाहिए। तो ये लाइन को हमेशा ये डिस्टेंस फिक्स करने का कंडीशन क्या है बच्चों, इनको परपेंडिकुलर बनाना है, राइट। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आना चाहिए कि दो अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उससे हमें एक लाइन बन रही है। अब इनसे अगर इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपने अभी देखा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाती है। ये क्या है, लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन होगी वो इसका लोकस कहलाएगी। समझ में आ रहा है? तो आंसर में आपको क्या दिख रहा है, देखो, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब ये वाली पॉइंट का लोकस बता रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये टू फिक्स्ड पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है। is the perpendicular bisector of the line segment joining the two point, is the perpendicular bisector, perpendicular bisector कौन सी है, ये लाइन है perpendicular bisector, और ये लाइन सेगमेंट है। देखो बच्चों वर्ड क्या यूज किया हुआ, लाइन सेगमेंट, यानी ए बी, यानी जिनके एंड पॉइंट्स पता है आपको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना बच्चों कि अगर दो फिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे लाइन बनेगी, उससे अगर इक्विडिस्टेंट हमें लोकस चाहिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरम हो गया, टू फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इसको प्रूव करना भी आ सकता है बच्चों, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है, तो बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक तो ये लाइन को, ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। आप जब ये चीज आप लिख रहे हो ना बच्चों, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी बहुत जरूरी होती है, एंड आपका फॉर्मेट लिखने का एग्जाम में बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो बुक में दिया हुआ है गिवन, फिर दिया हुआ टू प्रूव, फिर दिया हुआ कंस्ट्रक्शंस, तो ये जरूर से जरूर लिखे बच्चों, इसमें मार्क्स कटने के लिए फिर जगह नहीं रहेगी, टीचर्स मार्क्स नहीं काट सकते आपका, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें देखो हमने क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल बना लेना है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह आप थोड़ा देख लें, वहां लिखने का पैटर्न आप थोड़ा सीख लें, ठीक है ना बच्चों। तो आप जब ये ट्रायंगल बन जा रहा है तो आप इसमें क्या देखोगे बच्चों, इसमें आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, तो ये और ये इक्वल, तो कंडीशन दी हुई थी तो ये इक्वल इक्वल हो गया, ये कॉमन लाइन हो गई बच्चों, है ना। एंड ये और ये भी आपको मिड पॉइंट मिला हुआ ये वाला, है ना। तो हमें क्या मिल गया, ये ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो प्रूव हो गया कि ये मिड पॉइंट आ गया बच्चों, है ना, ये और ये इक्वल है, तो हमने बाइसेक्टर बना दिया इसको। लेकिन अब परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जब एक स्ट्रेट लाइन से दो एंगल इक्वल होते हैं ना बीच में, तो ये 90 डिग्री होते हैं बच्चों, राइट। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से पहले आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको कॉन्ग्रुएंट मतलब आता होगा
ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। सिमिलर मतलब होता है देखने में सेम होता है, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी इक्वल है हर रेस्पेक्ट में, यानी एंगल भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल, सारी चीज इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बच्चों। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये लाइन क्या बन गई बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत ही आसान है, समझना कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर आना चाहिए। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपने सीख लिया तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम के। इसका जस्ट कॉन्वर्स भी है बच्चों, वो थोड़ा आप खुद से देखें, थोड़ी खुद से मेहनत करें तो आप कॉन्वर्स वाला खुद से कर लें, है ना। कॉन्वर्स में कुछ नहीं है, जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्या था कि दो फिक्स पॉइंट है, तो उससे इक्विडिस्टेंट वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो सकता है? देखो, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बोल रहा है अगर ये पॉइंट है परपेंडिकुलर, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट्स। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, बस इसका जस्ट उल्टा ये है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको कोई ज्यादा वो नहीं है, मेन आपको फर्स्ट वाला थ्योरम है, ठीक है, वो आपको ध्यान में देना है। एंड ये वाला आप खुद से भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा मेहनत करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं को नेक्स्ट वीडियो में समझाने की जरूर कोशिश करूंगा बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? ये देखिए, ये भी बड़ा आसान है। इसमें जो हमने एंगुलर बाइसेक्टर सीखा था ना बच्चों, वो काम आएगा। देखिए अब कैसे काम आता है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या बोल रहा है? देखो बच्चों क्या बोल रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले तो हम ये समझे कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप बच्चों पहले आपको ये समझाता हूँ। पहले आप उस थ्योरम ना देख के पहले ये चीज देखें। हम ये ले लेते हैं, ये दो लाइंस लेते हैं, ठीक है ना। ये यहां पे टच कर रही है, सोचो, ठीक है। तो अगर आपको ये कहता है कि हमें ये एक लाइन है, सोचो बच्चों, ए बी और सी, ये क्या आप कर रही है? आपस में एंगल बना रही है ए बी सी, ठीक है बच्चों। ये एक एंगल हो गया, सोचो ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंड आपसे अभी मेरे पूछा जा रहा है कि ऐसी लाइन बताइए, ऐसा लोकस बताइए, यानी लोकस क्या हो गया? एक लाइन ही है, राइट। अब वो कैसी लाइन है? कर्व लाइन या तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है लोकस बताइए। अब लोकस अगर आपको बताना है, कंडीशन पूछो। कंडीशन क्या है बच्चों? बता रहे हैं ये हमेशा बी सी और ए बी से वो इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब इक्विडिस्टेंट यानी क्या होनी चाहिए? हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मतलब अगर हम यहां से सोचो, अगर हम ये बी है, बी से सोचिए आप अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जाते हो तो ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो इक्विडिस्टेंट होने के लिए बच्चों क्या है आपको पता है? इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, तो ये कहलाता है इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट। वैसे ही अगर हमें इस सोचो यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की पॉइंट पे ये मिला, तो हमें अगर इन दोनों लाइंस के इक्विडिस्टेंट पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसको इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, सॉरी नॉट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना बच्चों, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों? इक्विडिस्टेंट होगा इससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, है ना। क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये कैसे मिलेगी आपको? ये मिलती है इससे। और ये लाइन कैसे बनेगी? आपको बार बार तो आप ये पॉइंट्स नहीं कर सकते ना बच्चों, तो आपको क्या करना है? एंगल को बाइसेक्ट कर देना है। यानी अगर ये 60 डिग्री है, जो जस्ट आपको 30 डिग्री लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देना वहां से, यानी ये 30 डिग्री बनाओगे एंड यहां से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स थे ये इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। यानी अगर आपको दो लाइन से इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए, लोकस मतलब एक लाइन चाहिए,
राइट। इक्विडिस्टेंट लोकस मतलब एक लाइन सोच लो, स्ट्रेट या कर्व, ठीक है। तो ये दो लाइन से इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए इन शॉर्ट, तो वो बनती है एंगुलर बाइसेक्टर से। अब इसका प्रूव कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इस थ्योरम में बच्चों, है ना। जैसे हमने ये दो एंगल बनाया ना बच्चों, वैसे इनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देखो, ये इक्वल हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस के बराबर, ठीक है ना बच्चों। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लाइन से इक्विडिस्टेंट कैसे बनाएं। तो लाइन से इक्विडिस्टेंट ऐसे बनता है बच्चों कि इक्वल डिस्टेंस देखते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट जो हो गया इससे इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं। सोचो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहां से इनकी दूरी सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये चीज है, कंडीशन ये है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन मीट होती है आपको एंगुलर बाइसेक्टर से। अब एंगुलर बाइसेक्टर यानी आपका मेन काम क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना, तभी तो ये एंगुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ये डिस्टेंस कंडीशन क्या है, ये इक्वल होना चाहिए, है ना। ये दोनों इक्वल तो कंडीशन है, एंड ये लाइन हम लोग का पाथ हो गया, एंड ये चीज हमें प्रूव करनी है कि 30 डिग्री में आनी चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होता है। अब थ्योरम पढ़ते हैं, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो मैंने पहले एंगल बना के समझाया था, अब ये क्या बन गए, ये लाइंस बन गए बच्चों, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस कंसिस्ट of a pair of straight line which bisects the angle between the two given lines। अब देखो क्या बोल रहा है, कंसिस्ट। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो ये इक्विडिस्टेंट वाले लाइन होगा ना बच्चों, यहां पे क्या बोल रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो अब इसमें दो केस बनते हैं बच्चों। जब भी आपको अगर ये दो लाइन के, अगर ये दो लाइंस है जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इनकी लाइन कौन सी होगी बच्चों, ये लाइन होगी एंगुलर बाइसेक्टर, यानी ये वाली भी। आप बोलोगे सर क्या ये भी हो सकती है, यस यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा बच्चों। यहाँ पे भी ये जब तक जाएगा तो यहाँ पे भी सेम रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो यहाँ पे खत्म हो रही है तो ये लाइंस दोनों तरफ होती है, लेकिन आप आगे जाके जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर पार्ट हमें नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ ये इंटीरियर पार्ट देखेंगे, तो हम ये लाइन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। वो चलो बात की बात है, वो देखते हैं आगे जाकर। अब यहाँ पे तो बच्चों सिर्फ ये दो लाइंस यहाँ तक थी, है ना, लेकिन अब ये जो हो रही है, ये जो लाइंस है ये भी आपस में दो लाइन बन रही है। देखो ये तो एक एंगल बना रहा था, और ये एंगल इक्वल है, तो ये लाइन भी, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा इन दोनों के बीच का काम खत्म हो गया। अब बच्चों ये भी तो हमें एंगल बना रहा है ना, तो इसका भी हम वही काम करेंगे, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, है ना। तो हमें टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यहां पे आप फिर से थ्योरम समझते हैं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। समझ में आ रहा है, पेयर क्यों बोल रहे हैं, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया लोकस, ठीक है, विच bisects the angle between the two given lines। मैंने अभी आपको समझाया कि ये एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो सकता है, कि ये एंगल होगा, है ना, एंड ये क्या एंगल ये होगा, यानी ये एक एंगल, ये एक एंगल। अब थ्योरम समझिए बहुत प्यार से कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का लोकस जो कि इक्विडिस्टेंट हो लाइन से, तो टू लाइंस होती है, टू स्ट्रेट लाइंस होती है, जो कि दो एंगल्स, टू डिफरेंट एंगल्स है। ये और ये एंगल बोलोगे सर 4 एंगल्स हो रहे हैं, बट ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना। तो टू डिफरेंट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्विडिस्टेंट लाइंस जो कि इक्विडिस्टेंट हो वो पेयर ऑफ लाइंस होती है। अब आपका थ्योरम क्या हो गया बच्चों, इसको प्रूव करना है, राइट, कि एंगुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है। तो देखो अगर हम ये वाला हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या बताया, हमने क्या बताया था कि ये परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ उस समय समझा था कि ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, थोड़ी सी डायग्राम देख लीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये और ये इक्वल होगा। अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये और ये पहला बात इक्वल हो गया, है ना। दूसरा क्या है, ये और ये एंगल इक्वल है बच्चों, एंड तीसरा क्या है बच्चों, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं
तो देखो RHS कॉन्ग्रुएंसी आ गई कि नहीं आ गई, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, अगर हम लोग मार्क करें तो OP जैसे M और N अगर जैसे बुक में दिया हुआ बच्चों, तो आप देखोगे कि ये PN और PM इक्वल हो गया, OP कॉमन हो गया, एंगल ये हो गया, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, ठीक है। अब जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी, जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये जो डिस्टेंस हम जहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये पॉइंट से फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लेनी है, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए भी, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए एंड ये इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन ये थी, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी से ये भी पता मिल गया हमें। तीसरा क्या है, ये एंगल इक्वल होगा, फिर क्या है, ये एंगल इक्वल होगा, जो हमें चाहिए थी प्रूव करने के लिए कि ये परपेंडिकुलर ये एंगल इक्वल हो, इसका तो हमें काम नहीं है ड्राइंग करते समय, लेकिन ये जरूर काम आता है कि एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करके हम ये लाइन ड्रॉ करना है, तभी ये काम आती है बच्चों, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये एंगल इक्वल हो जाती है, RHS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये एंगल इक्वल हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वाला, एंड इसका कन्वर्स आपके ऊपर है बच्चों, ठीक है ना, ये आप खुद से कर लोगे, इस कन्वर्स वाला मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में वीडियो अच्छी बननी चाहिए बच्चों, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्स आप खुद से करें, ठीक है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन शॉर्ट देखा जाए बच्चों तो आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है, अभी तक हमने 3 चीजें देखनी है जो कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देगा अगर आप थोड़ी सही तरीके से इसको करते हो। तो देखो क्या चीज पूरे चैप्टर में आपको क्या देखनी है, 3 मेन कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस का एक पॉइंट से अगर आपको इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए तो वो क्या देगा, सर्कल। पहले तो ये याद रखनी है कि ये क्या बनेगा, सर्कल। अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए, देखो 1 फिक्स्ड पॉइंट इक्विडिस्टेंट क्या दे रहा है, सर्कल दे रहा है, 2 फिक्स्ड पॉइंट इक्विडिस्टेंट क्या दे रहा है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रहा है। अब बात आ गई 3 फिक्स्ड पॉइंट। 3 फिक्स्ड पॉइंट यानी होता है बच्चों, अगर कोई भी आप 3 फिक्स्ड पॉइंट लेते हो ना तो ये एंगल बनाता है, और 3 फिक्स्ड पॉइंट से आपको बनता है एंगुलर बाइसेक्टर जो कि लोकस कहलाता है, इक्विडिस्टेंट अगर लाइन चाहिए तो, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया, एक अगर सिंगल फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए तो सर्कल मिलेगा, 2 फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, 3 फिक्स्ड पॉइंट यानी नॉन कॉलिनियर, 3 फिक्स्ड पॉइंट बोल लीजिए या 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोल लीजिए जो कि सेम लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं, तो वो आपको इक्विडिस्टेंट अगर लाइन चाहिए, इक्विडिस्टेंट लोकस चाहिए तो दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर। ये 3 मेन चीजें हैं बच्चों जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एंड इनसे जुड़ के अगर हम कुछ और भी देखते हैं कि क्या हो सकती है, ठीक है ना। ये 3 अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कुछ कुछ और एक्सटेंशंस हैं जो कि कहीं कहीं पे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो हम देखते हैं क्या चीज है बच्चों। अब देखो यहाँ पे लोकस इन सम स्टैंडर्ड केसेस, यानी स्टैंडर्ड केसेस में क्या क्या हो सकता है वो हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्या है देखते हैं। तो देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस एंड मिडवे बिटवीन। मैथ्स थोड़ी सी क्या है, इंग्लिश सबसे पहले देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स अगर आपको अच्छी बनानी है ना तो आपको इंग्लिश अच्छी सुधार लो। इंग्लिश जिस दिन आपको अच्छे से समझ में आने लग गई तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। बस मेरे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं सर हमें इंग्लिश आती है, लेकिन जब उन्हें सेंटेंस देता हूँ पढ़ने के लिए तो वो उसका मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाते बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, आपको इंग्लिश आती जरूर है बट ग्रामेटिकली आप लोग करेक्टली उसको समझ नहीं पाते हो, ठीक है ना बच्चों। तो आप थोड़ा ग्रामर समझो, है ना, कि क्या किससे कनेक्टेड है, नाउन प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये थोड़ा सा जिस दिन आप समझने लग जाओगे ना बच्चों उस दिन मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम,
बच्चे अक्सर कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है सर, समझ में नहीं आता क्या करें, एपी में प्रॉब्लम हो रही है। ये सब प्रॉब्लम बच्चों क्यों है पता है क्या? आपको इंग्लिश ठीक से इंटरप्रेट नहीं करना आता, यानी ग्रामर में प्रॉब्लम है। इंग्लिश तो आती है बट ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं पता आपको, वो स्ट्रक्चर के कारण फिर आप मिस इंटरप्रेट करते हो क्वेश्चन को, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे अपना इंग्लिश भी सुधार लेंगे, है ना। मैं जहां तक सकूंगा आप लोगों को जरूर पॉइंट आउट करते रहूंगा, ठीक है ना। सेंटेंस एक बार में पूरा ना समझने की कोशिश करें, टुकड़ा टुकड़ा करके समझने की कोशिश करें, जैसे बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे स्पेलिंग तोड़ तोड़ के, एक वर्ड को अगर बड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, राइट। वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तो वो आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, अब पॉइंट पर कंडीशन पूछ रहा है, देखो द लोकस ऑफ अ पॉइंट, समझ में आ गया कि लोकस निकालना है पॉइंट का, मैंने बताया लोकस तो पॉइंट का ही निकलेगा। अब किस पॉइंट का कंडीशन क्या है? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल और स्ट्रेट भी लाइंस भी दिया हुआ है, यानी आप ड्रॉ कर लो। अब क्या करना है, हमें लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है? इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए ये टू पैरेलल लाइन से, है ना, टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। तो क्या हो सकती है, आंसर क्या है? इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस, यानी मतलब इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारी लाइन इज अ, जैसे जो लाइन लिखी हुई है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस, तो ये सारी लाइंस हो गई, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस, है ना बच्चों, ये सारी लाइंस हो गई, राइट। बट यहाँ पे एंड लिखा हुआ देखो, एंड मिडवे बिटवीन देम, यानी ये सारी लाइनें नहीं चाहिए हमें। कौन सी चाहिए? मिडवे वाली चाहिए, यानी मिडवे तभी तो इक्वल होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? एंड ये डिस्टेंस कौन सा होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ऐसे डिस्टेंस नहीं नापोगे, ऐसे डिस्टेंस नापोगे, सोचो यहाँ से आप ऐसे नाप रहे हो, यहाँ से ऐसे नाप रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होना है। आपको एक पॉइंट पकड़ना है जो कि ऑपोजिट पॉइंट्स हो, एंड उनसे आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सोचो 3, तो ये भी आ गया आपका 3, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 यानी ये x, तो ये भी x। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या होगा देखो, अब फिर से हम लोग थ्योरम समझते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज, यानी ये वाली लाइन निकालनी है आपको, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी पैरेलल स्ट्रेट लाइन हमने ये वाली बना ली, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो गई आपस में। आंसर क्या दे रहा है देखो, पहला वाला बता रहा है लोकस निकालना है, दूसरी लाइन क्या बता रही है, कॉमा देके जो खत्म हो रही है वो क्या बता रही है? कंडीशन दे रही है। तीसरी लाइन क्या दे रही है? इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, वो आंसर दे रही है। लेकिन आंसर में हम लोगों को क्या है, आंसर में हमारे पास बहुत सारे आंसर आ जा रहे हैं, ये वाले 5-6 आंसर आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एंड के बाद जो आ रहा है, एंड मिडवे बिटवीन देम, तो वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली ये लाइन को डिनोट कर रहा है बच्चों, बाकी लाइन को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज हो गया फर्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन consists of a pair of straight lines parallel to the given line and at a given length. जस्ट उसका कन्वर्स है बच्चों, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि दो लाइन के इक्विडिस्टेंट टू पैरेलल लाइन का इक्विडिस्टेंट लोकस क्या हो सकता है, तो हमने पढ़ा था मिडवे, ठीक है ना, मिडवे पढ़ा था। अब कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर दिया है कि एक ही लाइन है, लेकिन इस लाइन से इक्विडिस्टेंट लाइंस क्या हो सकती है ना, जो कि डिस्टेंस सेम हो, है ना। अगर सोचिए यहाँ पे x है और ये भी x है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब एक लाइन से फिक्स डिस्टेंस पे अगर आपको लोकस चाहिए तो दो मिलेंगे, टू डिफरेंट मिलेंगे, है ना। जैसे आपने ये वाला टू मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे थे, सर्कल बना रहे थे, एक फिक्स पॉइंट था तो एक सर्कल बन रहा था, लेकिन टू फिक्स्ड पॉइंट होते ही एक लाइन बन रहा था, वैसे ही टू लाइंस होते ही एक लाइन आंसर आएगा। लेकिन एक लाइन होते ही आपको टू कन्वर्स में मिल रहा था, वैसे ही इसमें है बच्चों कि आपको जब दो लाइंस दी होती है तो एक लाइन आंसर आती है।
और जब एक लाइन का पूछा जाएगा तो उसका आंसर 2 आएगा। 2 का 1, 1 का 2, ये याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमें क्या क्या अच्छी उम्मीद है आपको लोकस समझ में आ गया होगा। एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, एंड मैंने जो 2 थ्योरम्स पढ़ाए उन उसका कॉन्सेप्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियोस तो प्लीज़ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें एंड खुद भी सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। उम्मीद है आप मेरी पूरी क्लास 10th की वीडियो सीरीज देख रहे होंगे। ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, वहाँ लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। क्लास 10th प्लेलिस्ट की पूरी लिंक प्रोवाइड की गई है, तो प्लीज क्लिक करके आप पूरा वीडियो चेक कर सकते हो डिफरेंट चैप्टर्स के। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स।